जी, नमक में कंकर, पत्थर और कई अन्य चीज़ें भी आ रही है, उसके स्वाद में कई दिक्कतें हैं जो सेहत के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। को हम जांच करवा लेंगे, इंस्पेक्टर के थ्रू जांच करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और फूड सेफ्टी के माध्यम से भी जांच करवा देंगे। तो बता दें, सरकारी राशन डीलरों की दुकान में उपभोक्ताओं को दिए जा रहे नमक में काफ़ी अनियमितताओं का मामला सामने देखने को मिला है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत भी दर्ज की है कि जो राशन डीलर की दुकान से नमक दिया जा रहा है उसमें कंकड़ पत्थर आ रहे हैं। तो वही राशन डीलरों ने भी इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को आरएफसी के गोदाम में राशन डीलरों को ई-पॉस मशीन का वितरण किया जा रहा था, जिसको लेकर राशन डीलरों ने कहा कि 2 दिन पूर्व उन्होंने इन मशीनों का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने पर उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही थी। जिसके बाद सरकार ने राशन डीलरों को ई-पॉस मशीन लेने के लिए तो कहा है, लेकिन सितंबर तक अभी इस पर रोक भी लगाई है और सितंबर के बाद ये मशीन अपनी कार्रवाई करेगी। तो वहीं राशन डीलरों का यह भी कहना था कि उनका लंबे समय से भुगतान है, आज तक उन्हें ना तो मानदेय दिया गया, ना ही उनका जो लाभांश रुका हुआ है महीनों का वो दिया गया। इसको लेकर शुक्रवार को रामनगर पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने बताया कि जो राशन कम की शिकायत है वहाँ धर्मकांटों को लेकर आरएफसी के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। तो वही उन्होंने कहा कि जो राशन डीलरों का रुका हुआ भुगतान है उसको लेकर भी शासन स्तर पर वार्ता चल रही है और जो रुका हुआ भुगतान है वो 10 से 15 दिन के भीतर उनको कर दिया जाएगा। तो वही नमक में जो शिकायतें आई हैं कि नमक में जो राशन की दुकानों पर जो नमक वितरण हो रहा है उसमें जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि यह गंभीर मामला है और इसको लेकर उन्होंने रामनगर के पूर्ति निरीक्षक दीपचंद बेलवाल को निर्देश दिए कि यदि इस प्रकार की शिकायतें जिन दुकानों से भी आई है वहाँ जाकर जाँच की जाए और ऐसे जो शिकायत का जो नमक आ रहा है जिसमें शिकायतें हैं उन नमक को तत्काल वापसी गोदाम पर भेजा जाए और इसकी जाँच के आदेश उन्होंने दिए हैं। अब देखना ये होगा कि जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश कब तक यहाँ लागू होते हैं और रामनगर के जो उपभोक्ता हैं, जो राशन डीलर सरकारी राशनों से जो दुकान से राशन ला रहे हैं उनको कब शुद्ध और राशन मिलेगा और सरकार की जो मंशा है कि जनता को मुफ्त राशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर कितने कारगर ये आदेश साबित होते हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागीला न्यूज़। देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है और केंद्र की एक साफ मंशा है कि गरीबों तक जो अनाज वितरण चल रहा है वो गरीबों तक पहुँचे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी खामियां भी देखने को मिलती हैं कि जो आम दुकानदार है, दुकानदारों के पास तक जो राशन है वो पूरा मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और गोदामों में धर्म कांटे नहीं लगे हुए हैं और बहुत पुराना लंबित भुगतान जो दुकानदारों का है वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति जो है सरकार द्वारा दुकानदारों पर चलाई जाती है। लेकिन जहाँ तक ई-पॉस मशीनों का सवाल है, अभी सितंबर माह तक इसे लंबित किया गया है और हम सभी दुकानदारों का एक यही मत है कि हमारा जो लंबित भुगतान है वो अतिशीघ्र किया जाए और जो राशन हमें यहाँ से मिलता है वो धर्म कांटा, हर गोदाम पर धर्म कांटे लगाए जाए और यहाँ से हमें तोल कर राशन दिया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। कई लोगों ने शिकायत की है इस बात की कि नमक में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा हर दुकानदार पर थोपा जा रहा है। और मैं जहाँ तक नमक की बात करूँ तो नमक बिकना भी दुकानदारों का बहुत मुश्किल हो गया। आज भी दुकानों पर 5-5, 7-7 कुंटल जितना नमक था वो आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जी, नमक में कंकर, पत्थर और कई अन्य चीज़ें भी आ रही है, उसके स्वाद में कई दिक्कतें हैं जो सेहत के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में जो है ई-पॉस मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जो है खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। इसमें मशीनें नई आई हैं जिसमें वेइंग मशीन भी लगी हुई है जो खाद्यान्न ऑटोमेटिक तोल के बाहर को निकलेगा। इसमें जहाँ तक आपका पेमेंट का मामला है तो पेमेंट का मामला ये पूरा जनपद नैनीताल का नहीं, पूरा उत्तराखंड का है। इसमें हमारी ओर से भी और शासन के स्तर से भी भारत सरकार को जो है डिमांड भेजी गई है। संभवतः 10 से 15 दिन के आने की संभावना व्यक्त की गई है। और धर्म कांटा लगाने के संबंध में प्रोसेस आरएफसी साहब के स्तर से की जा रही है, उसका हम जांच करवा लेंगे, इंस्पेक्टर के थ्रू जांच करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और फूड सेफ्टी के माध्यम से भी जांच करवा देंगे इसमें।